फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 7th का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में सेकंड क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे लेसन 7। टॉपिक है हमारा पीजेंट मूवमेंट इन अलवर एंड नीमूचना केस। पीजेंट मूवमेंट इन अलवर, अलवर के पीजेंट मूवमेंट को हम नीमूचना पीजेंट मूवमेंट भी कहते हैं। एग्जामिनर नीमूचना पीजेंट मूवमेंट भी दे सकता है प्लस अलवर पीजेंट मूवमेंट भी दे सकता है। सिमिलर आंसर है इसका। द पीजेंट्स देन ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग इन नीमूचना इन डिफेंस ऑफ इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू। जो अलवर के जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की नीमूचना में। नीमूचना एरिया आता है अलवर के आसपास सिचुएटेड है। डिफेंस ऑफ इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से प्रोटेक्शन लेने के लिए, इट मीन्स लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करने के लिए अलवर में नीमूचना में एक विलेज है नीमूचना, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। द सेपॉय शूट द फीलिंग क्राउड in which resulted in the death of thousands of men, women and children। जो नीमूचना में जो पीजेंट्स इकट्ठे हुए थे, गैदर्ड हुए थे, उन सभी पीजेंट्स पे सिपाहियों ने गोली चला दी, शूट आउट कर दिया। और इस रीज़न की वजह से मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस बहुत सारे डेथ हो गए थे। महात्मा गांधी क्रिटिसाइज दिस इंसिडेंट, महात्मा गांधी ने नीमूचना पीजेंट मूवमेंट, जिसे हम अलवर पीजेंट मूवमेंट भी कहते हैं, इस इंसिडेंट की क्रिटिसाइज की थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज प्रेशराइज्ड एंड मेड वॉज एग्रीमेंट विद द पीजेंट्स अलॉन्ग विद द रूलर्स ऑफ अलवर। ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि वो पीजेंट्स के साथ और एग्रीमेंट कर ले। द ब्रिटिश गवर्नमेंट was pressurized and made was agreement with the peasants along with the ruler of अलवर। अलवर के रूलर प्लस पीजेंट्स के साथ और प्लस ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया कि वो पीजेंट्स के साथ एग्रीमेंट कर लें। नीमूचना पीजेंट मूवमेंट की महात्मा गांधी ने बहुत क्रिटिसाइज़ की थी। क्रिटिसाइज इसलिए की थी क्योंकि नीमूचना पीजेंट में बहुत बड़ी नंबर्स में मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस को किल कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट्स मूवमेंट की इम्पोर्टेंस राजस्थान में क्या है? दीज मूवमेंट्स हैड होल्ड इम्पॉर्टेंस बोथ इन राजस्थान एंड द नेशनल लेवल। जब राजस्थान में पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए तो पीजेंट्स मूवमेंट ने न केवल राजस्थान में बल्कि होल कंट्री में पूरी तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को अरोज किया था, पैट्रोटिज्म की फीलिंग को अरोज किया था। दे डिस्क्लोज्ड the oppressive policy of British government and rulers and the contribute towards development of the people consciousness। people consciousness का मतलब होता है मीन्स अवेकनिंग। इट मीन्स लोगों में जो पीजेंट मूवमेंट राजस्थान में हुए थे वो न केवल ब्रिटिशर्स की ऑप्रेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट थी बल्कि उन्होंने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को भी अरोज किया था। एक अवेकनिंग फैलाई थी कि हमें अपने डेमोक्रेटिक रूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए और हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहिए। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ट्राइबल्स मूवमेंट। राजस्थान में मोस्टली ट्राइबल्स पीपल्स हैं, तो ट्राइबल्स पीपल्स ने अलग अलग जो ट्राइब्स थे उन्होंने किन किन एरियाज़ में रिवॉल्ट किया और किस किस सिचुएशन में रिवॉल्ट किया, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है गोविंद गुरु एंड भगत मूवमेंट। भगत मूवमेंट का मेन जो लीडर था वो थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने सम सभा का फॉर्मेशन भी किया था। भगत मूवमेंट का सबसे फर्स्टली है हमारा गोविंद गुरु लीडर थे। इस मूवमेंट को भीलों ने आगे बढ़ाया था, भील ट्राइब्स ने आगे बढ़ाया था। भील्स ट्राइब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा था। रेवेन्यू से फ्री होने के लिए भील्स ट्राइब ने गोविंद गुरु के लीडरशिप में ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी के अगेंस्ट भगत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है गोविंद गुरु ने संप सभा का फॉर्मेशन किया था एंड फाउंडेड भगत सेक्ट, और भगत सेक्ट का फॉर्मेशन भी किया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भगत मूवमेंट का मेन एम क्या था। भगत मूवमेंट का मेन एम था जो भील्स ट्राइब्स थे उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे और जो उनके फंडामेंटल राइट्स थे उन्हें डिनाई किया जा रहा था। फंडामेंटल राइट्स थे कि भील्स ट्राइब्स को ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में जाने के लिए परमिशन थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में जाने की जो ट्रेडिशनली जो राइट था भीलों का उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इस तरीके से, और उनसे ज़बरदस्ती बेगार ली जा रही थी। बेगार का मतलब होता है बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर का मीन्स होता है
कि ज़बरदस्ती बिना पैसों के उनसे मजदूरी कराई जा रही थी। तो मेन एम है भगत मूवमेंट का, दे वर फोर्स्ड इनटू बेगार एंड एग्रीकल्चर वर्क, ज़बरदस्ती उनसे बेगार और प्रेशराइज किया जा रहा था उन्हें बेगार और एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए। एंड डिवॉइड इट मीन्स हम अवॉइड भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स इन फॉरेस्ट, भीलों के जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो उन्हें पूरी तरह से ट्रेडिशनली राइट था फॉरेस्ट में जाने का, तो उन्हें उस फंडामेंटल राइट्स को ब्रिटिशर्स के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। एंड इट लेड देम टू रन बाय द मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ा और लीडरशिप थी इसकी गोविंद गुरु एंड द along with the spread of the education changed their lives। इस तरीके से गोविंद गुरु ने भगत मूवमेंट को स्टार्ट किया था और आगे पूरे होल राजस्थान में स्प्रेड किया था। भगत मूवमेंट के थ्रू ही लोगों में जो एक अवेकनिंग आई कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है गोविंद गुरु रिटर्न टू द हिल्स ऑफ मानगढ़। गोविंद गुरु ने पूरे जो ट्राइबल्स थे उन्हें गैदर होने के लिए कहा कि मानगढ़ हिल्स में सभी भील ट्राइब गैदर हो जाए, और सभी भील ट्राइब्स उनके कहने पे गैदर हो भी गए। इट मीन्स गोविंद गुरु के कहने पे गैदर हो भी गए, बहुत सारे आर्म्स को लेके, आर्म्स इट मीन बहुत सारे वेपन्स को लेके। 2 सिपाहीज ऑफ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जो 2 सिपाही थे वो उन पे अटैक कर दिया गया और वो पूरी तरह से उन पे अटैक कर दिया गया और वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो लोग बाग थे वो मारे गए थे। तो इस तरीके से जो भगत मूवमेंट था, भगत मूवमेंट को एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट से भी कंपैरिजन किया जाता है। भगत मूवमेंट को जलियांवाला बाग इंसिडेंट से कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस तरीके से जलियांवाला बाग में बहुत सारे पीपल्स डाइड हो गए थे, उसी तरीके से भगत मूवमेंट में भी जो मानगढ़ हिल्स में बहुत सारे भील्स गैदर हुए थे, उन भील्स पे अटैक किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो वो भील्स 1500 भील्स के करीबन पूरी तरह से अप्रॉक्सीमेटली 1500 भील्स डेड हो गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मोतीलाल तेजावत एंड एकी मूवमेंट। एकी मूवमेंट ये भी एक ट्राइबल मूवमेंट है और ये मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था और भील ट्राइब्स ने ही स्टार्ट किया था। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एकी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसमें मेन जो ट्राइब्स थे वो हैं भील ट्राइब। भील ट्राइब्स ने मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में एकी मूवमेंट स्टार्ट किया था और वो इसलिए किया था क्योंकि जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट्स हुए थे उनका एक ही मेन मोटिव था कि वो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट थे। उनसे ज़बरदस्ती बेगार ली जा रही थी, बेगार इट मीन्स बिना पैसों की मजदूरी कराई जा रही थी, एग्रीकल्चर वर्क कराया जा रहा था और उनके फंडामेंटल राइट्स को, भीलों के फंडामेंटल राइट्स को ब्रिटिशर्स के थ्रू डिनाई किया जा रहा था। इस तरीके से एक ही मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ और पूरे राजस्थान में फैल गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है The AK movement spread into Sirohi and Gujarat along with the Bhomut area in the organized way under the leadership of Tejawat। AK मूवमेंट पूरी तरह से फैल गया था, सिरोही एरिया में फैल गया था और गुजरात एरिया में फैल गया था। गुजरात एरिया के साथ ही भोमट एरिया में भी फैल गया था और एक ही मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आगे बढ़ा था मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का जो सुप्रीम कोर्ट था, महाराजा धीराज सभा वेटेड ए रिटर्न प्रॉमिस बाय तेजावत। उन्होंने जो मेवाड़ के जो महाराणा थे और महाराजा धीराज की सभा थी, उन्होंने मोतीलाल तेजावत से एक रिटर्न में प्रॉमिस ले लिया। रिटर्न में प्रॉमिस किया था दैट ही वुड नॉट एंगेज इन एनी एंटी स्टेट एक्टिविटी, कि मोतीलाल तेजावत इन फ्यूचर किसी भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंटी स्टेट एक्टिविटी इट मीन्स किसी भी मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऑन अकाउंट द इंटरवेंशन बाय श्री मानीलाल कोठारी एक क्लोज एसोसिएशन टू ऑफ गांधी जी एंड एग्रीमेंट वॉज मेड। इस तरीके से एक एग्रीमेंट हो गया मेवाड़ की जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में और मोतीलाल तेजावत के बीच में। मोतीलाल तेजावत ने प्रॉमिस किया कि भीलों के जो पूरे उनके राइट्स हैं वो उन्हें दे दिए जाएंगे और इन फ्यूचर मोतीलाल तेजावत कभी भी एंटी रिवॉल्ट, एंटी स्टेट एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कोटा पीसन मूवमेंट। कोटा में जो प्रजामंडल की ऑर्गेनाइजेशन हुई थी उसके मेन रीज़न थे। कोटा में पीसन मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और प्रजामंडल मूवमेंट का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था।
क्रेडिट ऑफ अवेकनिंग इन कोटा गोज टू द पंडित नैनूराम शर्मा। सबसे फर्स्टली कोटा में जो लोगों में अवेकनिंग फैलाने का पूरी तरह से क्रेडिट है वो नैनूराम शर्मा को जाता है, हु वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। नैनूराम शर्मा एक्टिव मेंबर थे। एक्टिव मेंबर इट मीन्स लगातार वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार बना रहा था। जो नैनूराम शर्मा थे उन्होंने फॉर्मेशन किया था हाड़ौती प्रजामंडल का फॉर्मेशन नैनूराम शर्मा ने किया था 1934 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इन 1939 ही फाउंडेड कोटा राज्य प्रजामंडल अलोंग विथ पंडित अभिन्न हरि with aimed to establishing responsible government। 1939 में he founded it means नैनूराम शर्मा ने फॉर्मेशन किया कोटा राज्य प्रजामंडल का फॉर्मेशन किया। किसके साथ मिलकर फॉर्मेशन किया? अभिन्न हरि के साथ मिलकर फॉर्मेशन किया, जिसमें उनका मेन एम था, इट मीन्स अभिन्न हरि का मेन एम था और जो नैनूराम शर्मा थे उन्होंने मिलकर कोटा राज्य प्रजामंडल का फॉर्मेशन किया था। उसका मेन एम था कि राजस्थान में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीन्स होता है कि राजस्थान में एक ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए जो सेल्फ रूल पे डिपेंड हो। सेल्फ रूल पे इट मीन्स डिपेंड होने का मतलब है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही चलाए। इन 1941 आफ्टर शर्मा वॉज मर्डर, शर्मा का मर्डर कर दिया गया। लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट कम विथ अभिन्न हरि। तो नैनूराम शर्मा का जब मर्डर हो गया था 1941 में, तो पूरी तरह से लीडरशिप किसके हाथों में आ गई थी? अभिन्न हरि के हाथों में आ गई थी। ही चार्ज द सेकेंड सेशन ऑफ द प्रजामंडल। अभिन्न हरि ने चेयरमैनशिप की थी मेवाड़ प्रजामंडल के सेकेंड सेशन की जो 1941 में हुआ था। इन 1942 ही वॉज अरेस्टेड। अभिन्न हरि को अरेस्ट कर लिया गया। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रजामंडल इन 1942, प्रजामंडल जो कोटा प्रजामंडल मूवमेंट था, कोटा प्रजामंडल के नए लीडर थे मोतीलाल जैन। आस्क्ड द महाराजा टू सीवर ही रिलेशन with the British and works of Prajamandal detained the policemen in their barracks and captured the Kotwali of the city and unfurled the tricolor, and for 2 weeks the administration of Kota city was in the hand of the people। इस तरीके से जो अभिन्न हरि थे और उनके साथ साथ जो भी लीडर्स थे उन्होंने मेवाड़ जो गवर्नमेंट थी उनके सामने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी। फिर है ये हिस्ट्री में सेकंड टाइम हुआ था। फर्स्ट टाइम तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें काफ़ी जो पूरी कंट्री के जो पीपल्स थे वो गैदर हुए थे और उनमें सभी में एक साथ ही नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज हुई थी। उसी तरीके से ये सेकंड टाइम था जब कोटा प्रजामंडल मूवमेंट के थ्रू लोगों में एक अवेकनिंग आई थी, लोगों में एक कॉन्शियसनेस आई थी ब्रिटिशर्स के एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट। When the Maharaja assured the operation shall not be restored to the people, handed over back the administration to the Maharaja। इस तरीके से महाराजा ने प्रॉमिस किया कि राजस्थान में कोटा में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से कोटा प्रजामंडल मूवमेंट के जो मेन जो एम थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए थे। लीडरशिप थी अभिन्न हरि, नैनूराम शर्मा। तो स्टूडेंट्स हमने इस लेसन में लेसन 7 क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड हमने इस लेसन में जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे वो स्टडी किए थे। ये हमारा लास्ट और फाइनल चैप्टर था। इसमें हमने पूरे जो प्रोमिनेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे।